मूरत सहेली नभ पर खेली, परखी मूरत जोत निशान। अब वो कहते हैं सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो ऊपर उलट करके आसमान की तरफ चली। नभ कहते हैं आकाश, ऊपर, क्योंकि ऊपर से आई है। तो जब रास्ता उसको ऊपर जाने का मिला और नाम को पकड़ा तो ऊपर चढ़ी, तो ऊपर देखा कि आकाश और वहां चढ़ के खड़े होकर के देखती है तो वो ज्योत निशानी, वो ज्योत का निशान दिखाई दे रहा। थोड़ा सा और बड़ी ऊंचे पर ऐसे तो देखा उसने कि ज्योत चल रही है। कहते हैं पकड़ी ज्योत निशानी। पहले छोटी मालूम हुई दूर से और जरा ऊंचे चढ़ी तो और बढ़ गई, और ऊंचे चढ़ी तो पूरी दिखाई दी। कहते हैं निरखी परखी, परखना माने देखी, परखने को कहते हैं हमने जाना ये है, इसको परखा, देखा, पाया, दर्शन किए, दीदार किए। और नभ पर वो रहते हैं आकाश में, यहाँ नहीं कि वो डोरी पड़ी है उसी पर रुके रुके हुए, वो प्रभु की डोरी ऊपर से नाम की पड़ी उसी पर ये सब बैठे हैं। तो ऊपर चढ़ोगे नाम के द्वारा तो मिलेगा ही, और नहीं चलोगे ऊपर की तरफ में, मंडलों की तरफ में, तो फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी मतलब है सूरज जगी और नाम को सुना, उसने पकड़ा और चढ़ी ऊपर। बोलो आगे पेली धुन संग मेली, सद्गुरु का पाया ज्ञान। कहते आगे चली और शब्द मिला, उसमें रली, यानी उसमें मिली लय, और तब उसने ये गुलशन गुलजारा देखा। तो कहते हैं कि गुरु का सच्चा निशान पाया कि वो नभ में आकाश में नीलगिर पर्वत है, वहां बैठे हुए, वो सच्चा निशान होता। वो कहते हैं सूरत में, लेकिन कब पाया? जब शब्द में रली, मिली, लय हो गई और शब्द खींच के ले गया और वहां उसने पहुंचाया, क्योंकि शब्द में खिंचाव है। सूरत आवरण में है और शब्द बिल्कुल निखालित पवित्र है। तो इसमें जब तक वो नहीं खींचेगा, जब तक आवरण नहीं जाएगा। अगर खींच लेगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, धीरे धीरे उसकी सफाई कर लेता। तो सूरज जब निर्मल हो जाती है तब घना घोर आवाजें आती है, उसको पकड़ लेती है। और जब उसने नाम को पकड़ लिया तो तमाम आवाजें, लाखों आवाजें भांत भांत की उसमें मतलब बज रही है, वाणियाँ हो रही उसमें, गड़ 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 गड़, कुछ नहीं समझ में आएगा। तब उसको जो भेद बताया कि तुम इसको छांटो, जब आवाज़ें सुनाई देती है तो उसको छांटो। तब उसने वो आवाज़ जो गुरु ने बताई तो उसको छांटा, तो और आवाज़ें बंद हो गई, वहाँ गई। अब उस आवाज़ में रली, पिल गई, प्रवेश हो गई। पिलने का मतलब प्रवेश हो गई और आवाज़ देखी जाओ, और न पर चढ़ी उधर तो देखते हो ज्योत की तरह। जरा ऊंचे गई तो गई, जब उसने मिली तो ऊपर में नीलगिर पर्वत पे गई तो गुरु का वहाँ कहते हैं निशान मिला, देखा, मिले, गुरु भेटे। बोलो सुन में जाय धुन अक्षर पाई, लखा चंद्र स्थान। भाई ऊपर में चढ़ी और पर वो कहती है मैं ऊपर में गई और जा करके वो पहाड़ सुमेर पे पहुंची और वहां जा करके ब्रह्म का दीदार दर्शन, सब सब्जी सबको पकड़ के चढ़ के जाएगी। सीढ़ी बना रखी, इस शब्द को पढ़ो, नाम को तो पर जाओ, यहाँ पहुँचो, दर्शन करो, ऊपर से आ रहा उस शब्द को पकड़ो, नाम को, आवाज को पकड़ो, उस बाजे को पकड़ो जिसको बताया जाता। बाजा नहीं है, पानी है। वो जो बादल करते हैं वो बाजा नहीं है, लेकिन दूर होने के कारण
ऐसा मालूम होता है कि बाजा बज रहा है, जैसे आप कहीं दूर से बोलो तो आपकी आवाज़ तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये मालूम होगा कोई आदमी चिल्ला रहा। ऐसे ही जब तक कि वो आवाज़ समझ में नहीं आती तब तक तो बाजा मालूम होता है, तो वह वाणी है। और उसको पकड़ा उन्होंने, उस पर चढ़ी तो गई वहाँ, तो उन्होंने जा करके अब सुन में गई तो वो अक्षर है, क्षर है ब्रह्म, अक्षर है पार ब्रह्म, और लिए अक्षर है महाकाल ब्रह्म। तो वहाँ गई और जा करके उस चंद्र का दर्शन किया। रूपी उनका चंद्र का है, उसका दर्शन हुआ। तो उनकी आवाज़ को पकड़ेगी तब वहाँ चढ़ के जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। तो आवाज़ पकड़ी और चढ़ के जाने लगी तो रास्ते ही में मानसरोवर, क्योंकि वहाँ सब सूरतें रोक लेती हैं कि तुम इसमें स्नान नहीं करोगी तो आगे प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमने सब बर्दाश्त करोगे, पहले इसमें नहाओ। तो खूब स्नान करती है, खूब अच्छी तरह छक करके स्नान करती है। क्यों? तो वहाँ मन तो है नहीं, वहाँ बुद्धि भी नहीं है, वहाँ चित्त भी नहीं जा सकता, अहंकार भी नहीं जा सकता, कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं जा सकता। वहाँ कोई शरीर नहीं है, न कारण है, न सूक्ष्म है, न लिंग, न स्थूल है, सूरत है। तो सूरत है, उसको शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जो नाव जो देखती है कितना अपार मानसरोवर है, उसमें साथ हाथी हाथ किलोल कर रहे हैं तो सब सजा धजा करके स्नान करा देते हैं और कहते हैं कि चलो अब यह पथ का दर्शन करो, तब सजा करके ले जाएगा। ऐसे ऐसे कारीगरियों से समझ उठी है। यहाँ कभी राजाओं को स्वप्न में भी नहीं सजा सकते, वो तो बात ही अलग छोड़िए। और उस सजावट में उसमें कितना प्रकाश है, कैसी सुंदर चीजें, कैसे कैसे मतलब ये वो दृश्य है, उनको सजा सजा के ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। वहाँ सूरत का और शब्द का वहाँ पर संबंध होता है। सूरत जैसे पति और पत्नी चौक में बैठा दिए जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, घर के अंदर चौक होती है, उसी में बैठाते हैं, ऐसे बैठ जाओ और यहाँ पर अब यहाँ बैठ जाओ तो शब्द और सूरत के साथ विवाह होगा। फिर भावर फेरी जाएगी और फिर गांठ लगाई जाएगी वहां पर, तो कहते हैं ब्याह हुआ, भावर फेरे ब्याह हुआ। बस जब मेल हो गया सूरत शब्द का तब आप अपने घर जाओगे, तो फिर वही पति फिर ले जाएगा वहां घर। तो घर तो बहुत दूर है, जैसे शादी आपकी यहाँ हो गई तो आपका मतलब पंजाब में घर है तो वहां पर ले जाओगे आप। तो ब्याह हुआ शब्द सूरत का, किसी जीवात्मा का, सीता का, राधा का शब्द के साथ में फिर ले जाएगा और वहां पहुंचाएगा। अभी आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है। तो कहते हैं कि गई सुन में, कहते हैं क्षर में गई अक्षर में, और वहां दर्शन किए। पहले मानसरोवर में स्नान सबको करना, कोई भी जाएगा चाहे मुसलमानों की रूह हो और चाहे हिंदुओं, जो वहां जाएगा वो सब उसमें नहाएगा, मेरे नहाए आगे उसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, और उसको नहालेगी अपना रूप धारण करेगी। अब वो जब उसमें नहाएगी तो उसको अपना रूप धारण करना है कि वहां आई थी पहले और वहीं से नीचे उतार के तब कपड़ा पहनाया गया। तो उसकी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसको सबको कम कर दिया, नहीं तो यहाँ कहाँ रहती, इतनी शक्ति लेकर के टिकेगी कैसे, तो कम कर दिया तब कपड़ा पहना। ऐसे हर जगह पर कम कर दिया जाएगा तो कपड़ा पहन लेगी, नहीं तो कपड़ा उतार के फेंक देगी। उसमें तो इतना तेज है कि कोई चीज अपने ऊपर रख नहीं सकती। जब शक्ति और ज्ञान सब ताकत उसकी कमजोर बिल्कुल एकदम से जर्जर कर दिया तब उस पर कुछ भी डाल दीजिए आप, ऐसे नहीं, बड़ी तरकीब से उतारा गया और बहुत समय लगा उतारने में। यानी दयालु को उसने भेजा तो धीरे धीरे उतरते बहुत मुद्दत लगी, ऐसे नहीं कि सीधे चले जाओ, बहुत युग के युग बीत गए, एक एक मुकाम पर वो नहीं आ रही, धीरे धीरे करके फूले आता। तब जीवात्मा को बताया
अब तो यहाँ महात्मा जल्दी पहुँचा देते, उतार तो बहुत देर में हुआ, चढ़ाने में उतनी देर नहीं लगती, लेकिन ये सब कुछ आप छोड़ दो तब तो देर नहीं लगेगी ले जाने में, उतारने में देर लगी, क्योंकि अब तो आपके पास कोई शक्ति है नहीं है, तो जल्दी से काम वापस जाने का हो जाएगा। लेकिन महात्मा होना चाहिए आपके पास, वहाँ पर ले जाने वाला